इसराइल ने 10 मिनट में 100 हमले कर डाले और अब तो कहा जा रहा है कि सैकड़ों की तादाद में लोगों को शहीद कर दिया। अब ईरान शहबाज का गिरबान पकड़ा है। भाई तुमने हमसे कहा था कि ये होगा डील का हिस्सा। अब एक और आपको बताता हूं। ईरान को बताया गया आपके 10 पॉइंट अमेरिका ने मान लिए हैं। अमेरिका को यह बताएगा कि आपके 15 पॉइंट पे ईरान बात करने के लिए तैयार है। मामलात सारे अचानक बदल गए। जंग का दूसरा मरहला शुरू हो गया। The Iranians originally put forward a 10-point plan that was fundamentally unserious, unacceptable, and completely discarded. It was literally thrown in the garbage by President Trump and his negotiating team. दूसरी तरफ अमेरिका कह रहा है कि ये जो मुआहदा है इसको हमने रद्दी की टोकरी में फेंक दिया, कोई और नहीं, व्हाइट हाउस से कहा जा रहा है। यह भी कह दिया गया था कि ईरान की मजम्मत की जाए क्योंकि उसने सऊदी अरब के ऊपर अटैक किया है। और यह पैगाम भी तहरीरी तौर पे कुछ व्हाट्सएप के अंदर मौजूद है जिनमें यह कहा गया कि ईरान ने जो है वो छुरा घोंपा है, हमारी बात नहीं मानी, वो सीज फायर के लिए संजीदा नहीं हुआ और पाकिस्तान के साथ ज्यादती हुई है। अब इस किस्म के पैगामात मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के सोर्सेज ने और बराह रास्त इन्होंने मीडिया को दिए। जो फजाई हमले हुए ईरान के लावान जजीरे पर तेल की तनसीबात पर बड़ी शदीद बमबारी हुई और इस दफ़ा चीन के बने हुए ड्रोन इस्तेमाल हुए, लड़ाका तैयारे मिराज इस्तेमाल हुए। ये 2 ड्रोन ऐसे ईरान पहले तबाह कर चुका है, चीनी साख्ता, और ये सिर्फ अरब अमारात और सऊदी अरब के पास है। ये जंग का पार्ट 2 नजर आ रहा है। पाकिस्तान को एज अ हैमर यूज किया गया है और पाकिस्तान के जरिए जो भी मैसेजिंग की गई है उसमें जो भी धोखा दिया गया है, और ये डबल क्रॉस करने के मास्टर, इसमें पाकिस्तान को भी हो सकता है धोखा हुआ हो। इस मैसेजिंग के जरिए धोखा दिया गया है ना सिर्फ पाकिस्तान को, अगर हम ये मान लें कि इनको पता नहीं था और ये सादे हैं, और ईरान को भी धोखा दिया गया है। प्राइम मिनिस्टर ने बताया कि हमने रातें जाग के सारे काम किए हैं और उसके साथ साथ सीज फायर आगे चलती है कि नहीं चलती उसको छोड़े, हमने अपने बच्चों को और शहर को छुट्टी दे दी है, यौम तशक्कर हम मना रहे हैं। दूसरी तरफ ट्रेन की बोगियां उतरी रहीं। ईरान की क़यादत पाकिस्तान से भी सवाल कर रही है और पूरी दुनिया से भी सवाल कर रही है कि ये हमारे साथ किया क्या है और हुआ क्या है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तान दोनों तरफ से फंस गया है और अब ईरान पाकिस्तान को धमकी लगा रहा है। दरअसल ईरान ने एक बार फिर हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया है। खाड़ी में मौजूद जहाजों को संदेश भेजा गया है कि बिना इजाजत के गुजरने पर उसको निशाना बनाया जाएगा। इजराइल द्वारा सीज फायर उल्लंघन के बाद ये कदम उठाया गया है और इस बार सिर्फ इजरायली नहीं बल्कि गल्फ देश जो पहले ईरान पे हमला नहीं कर रहे थे, अब वो भी ईरान पे हमला कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल द्वारा लेबनान के सीज फायर का उल्लंघन किए जाने के बाद ईरानी नौसेना ने ये कदम उठाया है। वहीं अमेरिका और इजराइल ने दावा किया है कि लेबनान इस 2 हफ्ते के सीज फायर के समझौता का हिस्सा नहीं था। हालांकि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ द्वारा साझा की गई एक पोस्ट को शेयर किया है। इस पोस्ट में कहा गया था कि लेबनान इस समझौते का हिस्सा था, यानी सीधे तौर पे पाकिस्तान बीच में फंस गया है क्योंकि जितने भी 10 पॉइंट्स ईरान ने रखे थे उसे डोनाल्ड ट्रंप ने साफ मना कर दिया है। मेरे पाकिस्तानियों, सीज फायर अभी शुरू नहीं हुआ था कि ट्रंप और नेतन्याहू ने अपने असल रंग दिखाना शुरू कर दे हैं और ईरान की क़यादत पाकिस्तान से भी सवाल कर रही है और पूरी दुनिया से भी सवाल कर रही है कि ये हमारे साथ किया क्या है और हुआ क्या है। फाइनेंशियल टाइम्स एक्सक्लूसिव स्टोरी है ये। व्हाइट हाउस पुश्ड पाकिस्तान टू ब्रोकर टेम्पररी ईरान सीज फायर। यह खबर हर्फ बहर्फ जो इस प्लेटफॉर्म से दावा किया जाता रहा है। मेरे अल्फाज सख्त हो सकते हैं लेकिन खबर वही है कि अमेरिका ने पाकिस्तान पे शदीद दबाव डलवा के और ये काम करवाया है। अगर हमारा एक काम नहीं कर सकते कि अपना हरमज नहीं खुलवा सकते, तो ट्रंप ने 1 पॉइंट एजेंडा दिया था मीर जाफर को और अर्दली को कि आपने अपना हरमज खुलवानी है, जो मर्जी करो, चित्तर करो, चलाकी करो, फ्रॉड करो, धोखा करो, लेकिन ये खुलवाओ। अब धोखा हुआ है, मैं आपको बताता हूं और आपको खबरें दिखाता हूं कि आपको पता चलेगा कि धोखा हुआ है। ट्रंप कहता है द यूनाइटेड स्टेट्स विल वर्क क्लोजली विद ईरान which we have determined has gone through that will be a very productive regime change. There will be no enrichment of uranium and the United States will working with Iran dig up and remove all of the deeply buried B-2 bombers nuclear dust. It is now and has been under very exacting satellite surveillance. Nothing has been touched from the date of attack. We are and will be talking tariff and sanctions relief with Iran. Many of the 15 points have already been agreed upon, been agreed to. Thank you for your attention to this matter. तो ट्रंप कहता है कि हम ईरान के साथ मिलके जो ईरान का अफजुदाशुदा यूरेनियम तबाह हाल पड़ा हुआ है, जो डस्ट बन गया है, हम उसको निकालेंगे ईरान के साथ मिलके, जॉइंट ऑपरेशन।
Numerous agreements list and letters are being sent out by people that have absolutely nothing to do with the USA-Iran negotiation. In many cases, they are total fraudsters. जो लिस्ट है 10 शिकों की, ट्रम्प कह रहा है जो पब्लिक में है वो सब झूठ है। ईरान को ये पता है कि जी उनके जो 10 पॉइंट फॉरवर्ड किए गए अमेरिका को, अमेरिका मान गया। अमेरिका को यह बताएगा कि आपके 15 पॉइंट पे ईरान बात करने के लिए तैयार है, और यूं ये सीज फायर की बात हुई। ये चपेड़ है पाकिस्तान के मुंह पे, इनको मजम्मत करनी चाहिए इसकी। शहबाज शरीफ को दरमियान में ट्रंप ने खुद डाला, दबाव डाल के प्रेशर डाला, कहा ये पोस्ट करो। जब शहबाज ने पोस्ट कर दिया कि लबनान भी सीज फायर का हिस्सा है, उसको जलील किया जा रहा है। यार जैसा भी है, अर्दली है, जो भी है तो पाकिस्तान का नुमाइंदा है यार, पाकिस्तान का वजीर आजम है। ये क्या हो रहा है? जरा दोबारा सुने क्या कह रही है व्हाइट हाउस के तर्जुमान कि लबनान तो हिस्सा ही नहीं है डील का, और शहबाज से फिर किस लिए ट्वीट करवाया था? जलील कर रहे हैं पाकिस्तान को भी। ये जरा दोबारा सुने। Today with dozens of casualties there. Sure. Lebanon is not part of the ceasefire. That has been relayed to all parties involved in the ceasefire. As you know, Prime Minister Netanyahu. तमाम पार्टीज को रिले कर दिया, बता दिया गया है कि लबनान नहीं है हिस्सा इसका। तो फिर शहबाज को क्यों जलील किया है भाई? अब ईरान शहबाज का गिरबान पकड़ा है भाई, तुमने हमसे कहा था कि ये होगा डील का हिस्सा। अब एक और आपको बताता हूं, ईरान को बताया गया आपके 10 पॉइंट अमेरिका ने मान लिए हैं, ये कह के ईरान को राजी किया गया है। अब सुने व्हाइट हाउस की तर्जुमान क्या कह रही है, ये जरा सुनिएगा, आपको पता लगेगा कि उम्मत की पीठ पे कैसा खंजर घोंपा गया है। Already. So let me be clear and correct the record. The Iranians originally put forward a 10-point plan that was fundamentally unserious, unacceptable, and completely discarded. It was literally thrown in the garbage by President Trump and his negotiating team. Many outlets in this room have falsely reported on that plan as being acceptable to the United States, and that is false. With the president's deadline fast approaching and the United States military completely decimating Iran with each passing hour, the regime acknowledged reality to the negotiating team. They put forward a more reasonable and entirely different and condensed plan to the president and his team. ईरान के वजीर खारजा कह रहे हैं ये हिस्सा था डील का। ईरान के स्पीकर कह रहे हैं कालीबाफ ये हिस्सा था कि यूरेनियम की हम जारी रखेंगे। ट्रंप कह रहा है ये मेरी रेड लाइन है। व्हाइट हाउस की तर्जुमान कह रही है कि जो सोचता है ये अबसर्ड है। इसराइल की फौज खुद एतराफ करती है कि हमने पिछले 10 मिनट में सबसे बड़ा हमला किया है लबनान पे, सबसे बड़ा। और मैं आपको इसके ऑफिशियल नंबर्स बताता हूं जो मुझे मिले थे अल जजीरा से। और नंबर ये हैं जी कि बैरूत में 92 लोग मारे गए हैं और 742 जख्मी हैं। ये इतने हमले हुए हैं एक दिन में। सदर्न सबर्ब ऑफ बैरूत में 61 मारे गए हैं, 200 जख्मी हुए हैं। मामलात सारे अचानक बदल गए, जंग का दूसरा मरहला शुरू हो गया। इसराइल ने सीज फायर की धज्जियां उड़ा दी और अरब अमारात की तरफ से पहला बड़ा हमला ईरान की तेल की रिफाइनरियों पर और दारुल हुकूमत बैरूत में, लेबनान में 100 से ज्यादा मिसाइल हमले। ईरान ने इसका फौरन बदला लिया। अरब अमारात में, कुवैत में, बहरीन में रेड अलर्ट जारी हो गया और यहाँ जो सबसे बड़ा और ताज़ा तरीन खतरनाक हमला हुआ वो ईरान पर हुआ। पहले ये इसराइल की तरफ से हुआ, अमेरिका की तरफ से नहीं, या अरब अमारात की तरफ से, क्योंकि ईरान के तेल और पेट्रोकेमिकल प्लांट्स को निशाना बनाया गया। यहाँ जो फ़ज़ाई हमले हुए, ईरान के लावान जजीरे पर तेल की तनसीबात पर बड़ी शदीद बमबारी हुई और इस दफ़ा चीन के बने हुए ड्रोन इस्तेमाल हुए, लड़ाका तैयारे मिराज इस्तेमाल हुए। ये 2 ड्रोन ऐसे ईरान पहले तबाह कर चुका है, चीनी साख्ता, और ये सिर्फ अरब अमारात और सऊदी अरब के पास हैं। ये जंग का पार्ट 2 नज़र आ रहा है कि अमेरिका को तो इसमें से निकाल दिया गया है, नेतन्याहू ने अरब अमारात को सामने लिया है। जिस तरह सोमालिया में, सूडान, लीबिया में अरब अमारात सऊदी अरब के खिलाफ लड़ता रहा, अब ईरान के खिलाफ इस जंग में बरह रास्त शिरकत है। और देखें, ये तो पत्थर पे लकीर की तरह नजर आ रहा है कि नेतन्याहू ये मामला कभी कामयाब नहीं होने देगा। अरब अमारात की इतनी जरूरत नहीं, इनके ऊपर पहले भी हमले हुए, उन्होंने जवाब नहीं दिया, लेकिन जो ही सीज फायर में से अमेरिका निकला जो उनका दिफा कर रहा था, इनके अड्डों से ईरान पर हमले हो रहे थे, अब अचानक ईरान पर बरह रास्त हमला। ये पार्ट 2 बड़ा खतरनाक है। ईरान खामोशी से नहीं बैठा। टाइम्स ऑफ इसराइल समेत तमाम ब्रेकिंग न्यूज़ इंटरनेशनल मीडिया की आ चुकी हैं, मेरे साथ चल भी रही होंगी, कि ईरान ने कुवैत की तेल तनसीबात, उनके बिजली के पावर स्टेशन पर ड्रोन हमले किए और कुवैत की तरफ से दावा मिनिस्ट्री का कि हमारे पानी के ज़खायर पर भी हमले हुए। अब ये इस वक्त बहुत सी जगह पर वहाँ आग लगी हुई तेल रिफाइनरियों पर, और जो सऊदी अरब और बहरीन पर भी फिर हमले हुए, इनके भी दावे किए जा रहे हैं।